जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को, पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा तो लोगों ने कहा भैया 2 काम होना चाहिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिले चाहे न मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उनको दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, प्रशांत किशोर अब फुल चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। चुनावी मूड में आते ही प्रशांत किशोर अब चुनावी वादे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल ही प्रशांत किशोर के जनसुराज के हवाले से खबर आई थी कि जनसुराज अब अभियान के जगह पर पार्टी बन जाएगी। जगह और डेट भी बता दिया गया। पटना के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को जनसुराज को पार्टी के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। ये प्रशांत किशोर का फैसला है। लेकिन इन सबसे पहले प्रशांत किशोर अब अपने राजनीति को भुनाने का हर संभव प्रयास करने लगे। लोगों के मत कैसे प्राप्त किए जाएं इसके ऊपर तो वो काम करते ही रहे हैं पहले से, अब उसे भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जब बिहार में पद यात्रा निकाल रहे थे, इस दरमियान उन्होंने जिन समस्याओं को ज़्यादा देखा उसमें से सबसे बड़ी समस्या थी पलायन की। बिहार में ज़्यादातर लोग पलायन कर जाते हैं, कोई पढ़ाई के लिए पलायन कर जाता है तो कोई नौकरी के लिए पलायन कर जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशांत किशोर ने घोषणा किया है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी 1 साल के अंदर जो भी बच्चे बाहर में नौकरी कर रहे हैं उन सभी को बिहार लाया जाएगा, और जो बच्चे बिहार में बेरोजगार हैं उन सभी को नौकरी मिले ना मिले कम से कम 10-15 हजार की रोजगार का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने एक और वादा कर दिया है उम्र दराज मतदाताओं को लुभाने के लिए। उम्र दराज मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो लोग मजदूरी भी नहीं कर सकते, जिनकी उम्र 60 से अधिक हो गई, उन लोगों के लिए भी हम कुछ करेंगे। इसके साथ प्रशांत किशोर बताते हैं कि हम कम से कम 2000 रुपए तक का उन लोगों के लिए पेंशन का व्यवस्था करेंगे। क्या कुछ बता रहे हैं प्रशांत किशोर इस चुनावी मूड में, जरा सुनिए। संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं, आपके बच्चों का हाथ पकड़े हैं, और 2 बरस में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को, पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा तो लोगों ने कहा भैया 2 काम होना चाहिए। तो पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर अपने अपने आंचल में बांध लीजिए इस बात को, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिले चाहे न मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उनको दिया जाएगा। और दूसरा, लोगों ने बताया कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकता है। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का महिला पुरुष जो भी यहाँ रहता है उसको हर महीना 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। कि 2 चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 5000 गांव में हम जाकर पूछे हैं, आपके गांव का बारी है, आप बताइए अगली बार वोट रोजगार के लिए होना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए होना चाहिए? रोजगार की 5 किलो अनाज, जोर से बोलिए, रोजगार की 5 किलो अनाज। आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जाति का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। 400 रुपया का भीख चाहिए। तो सुना आपने किस प्रकार से जनसुराज पद यात्रा से बिहार को मथने का दावा करने के साथ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से
दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार से मैं बिहार की जनता को मथा हूं और यहाँ की समस्याओं को निकाल कर लाया हूं, जिसका समाधान भी मैं करूंगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर अपने चुनावी वादे करने शुरू कर देते हैं, जिसमें वो बिहार के अंदर सभी लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, तो बुजुर्गों के पेंशन की भी बात करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैज न्यूज के साथ। धन्यवाद।